अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुबीन शाह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद मुबीन। आज का लेक्चर नंबर 39 है। ये 50 डे कोर्स चल रहा है। जो हम पढ़ चुके हैं उसका मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। बी फैमिली पे हमने बात की है, इज़ एम आर वाज वर विल बी, तीनों टेंसेस में हमने इन्हें पढ़ा। उसके बाद टेंसेस भी पढ़ चुके हैं, मॉडल वर्ब्स भी पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं। आज हम सेंटेंस मेकिंग पे बात करेंगे कि एक सेंटेंस बनता कैसे है। स्टूडेंट्स के पास वोकेबलरी आ गई, लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि पहले कौन सा वर्ड आएगा, बाद में कौन सा वर्ड आएगा और चीज़ें कैसे आपस में जुड़ेंगी। अगरचे मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें बुनियादी एक चीज़ आपको अगर आ जाए तो सारा कुछ पता चल जाएगा। हमारे पास एक SVO है, जो मैं पहले अपने लेक्चर्स में बताता रहता हूँ। दूसरा है SOV। जो हमारा उर्दू का स्ट्रक्चर है वो SOV है, यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, आपने लिखा मैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा खाना, मैं खाना, उसके बाद एक वर्ब लिखा ख़रीदता हूँ, मैं खाना ख़रीदता हूँ, या मैंने खाना ख़रीदा। अच्छा, ख़रीदता हूँ, ख़रीदूँगा, ख़रीद चुका हूँ। टेंसेस तो बाद में डिसाइड हो सकते हैं कि यहाँ पे टेंस कौन सा लगेगा, लेकिन अभी इसकी तरतीब हमें पता चल गई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया मैं, उसके बाद आ गया खाना यानी कि ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को ख़रीदा गया है। अगर यहाँ पे आप वर्ब भी चेंज करें, मैं खाना स्टोर करता हूँ, मैं खाना सेव करता हूँ, मैं खाना रखता हूँ, रखने का माना आ गया, तो वर्ब्स चेंज हो सकते हैं। असल में हुआ क्या कि दरमियान में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब आगे देखें इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है। इंग्लिश में आप लिखते हैं सबसे पहले आई, यानी कि आई का मतलब है मैं। उसके बाद आप लिखते हैं फ़ौरन वर्ब, यानी कि आई के बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। आई बाय सम फूड या द फूड, आई बाय सम फूड, मैं कुछ खाना ख़रीदता हूँ। सम फूड ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, एंड पे आया, दरमियान में वर्ब आया और सबसे पहले सब्जेक्ट आया। अच्छा, जब आप तर्जुमा कर रहे होते हैं इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, असल दिक्कत ही यही आ रही होती है कि उर्दू का टोटली स्ट्रक्चर ही चेंज है। और फिर इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आज हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं इसकी आपको उर्दू लिख के दिखाता हूँ, ताकि एक ये भी अब हम क्लियर हो जाए कि ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट क्या चीज़ है। लेफ़्ट टू राइट मैंने इसलिए लिखा है रोमन उर्दू में, ताकि आप इसके साथ कंपेयर कर सकें स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन अगर आप इसे उर्दू में लिखें, अपनी नेशनल लैंग्वेज है, मैं खाना, मैं के बाद फ़ौरन आ गया खाना, उसके बाद आ गया ख़रीदता, मैं खाना ख़रीदता हूँ, मैं खाना ख़रीदता हूँ। उसी तरह राइट टू लेफ़्ट चल रहा है, मैं खाना ख़रीदता हूँ। तो असल में ये लेफ़्ट टू राइट को ही आप ये समझ लें कि सबसे पहले मैं आ गया, फिर खाना आ गया। यानी कि अगर इसको हम लेफ़्ट टू राइट चलते होते उर्दू में तो ये ऐसे आना था, मैं खाना ख़रीदता हूँ। लेकिन अंग्रेज़ कैसे लिख रहा है, वो लिख रहा है सबसे पहले आई, उसके बाद खाने की जगह पे बाय लिख रहा है, यानी कि ख़रीदता पहले आ रहा है, उसके बाद खाना आ रहा है, आई बाय फूड, साम उड़ा दिया मैंने। तो ये थोड़ा सा अगर आपको फ़र्क पता चल गया, मैंने कोशिश किया है कि आपको तफसील से इस बात को समझाया जाए। अगर तो ये फ़र्क समझ लग गया तो फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें एक SV स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है फ़िक्रा बनाने के लिए, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और साथ वर्ब आ जाता है। बस सिंपल, सिर्फ 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बन जाता है। मिसाल के तौर पे आई लाफ का क्या मतलब है, मैं हंसता हूँ, LAUGH लाफ। आई स्माइल, मैं स्माइल करता हूँ, फ़िक्रा बिल्कुल कंप्लीट है। शी डाइड, वो मर गई, फ़िक्रा बिल्कुल कंप्लीट है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जो आता है वो SV आता है। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ SV। SV में क्या हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब आया, सब्जेक्ट वर्ब आया, सब्जेक्ट वर्ब आया, बस फ़िक्रा कंप्लीट है। अब स्ट्रक्चर की दूसरी किस्म पे चलते हैं, SVO। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए और वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं आई पेंटेड। पेंटेड का क्या मतलब हो गया कि मैंने पेंट किया, तो पूछना तो पड़ेगा क्या पेंट किया। आई पेंटेड आ डोर, मैंने एक दरवाज़ा पेंट कर दिया। तो आ डोर ये पूरी एक फ्रेज़ है, सिर्फ डोर नहीं, आ डोर ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, पेंटेड वर्ब हो गया,
और आई आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के केस में आ गया, तो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको दो ऑब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे दो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, अभी यहाँ पे हम समझते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 3 में ले आए आप। दो ऑब्जेक्ट्स कैसे आएंगे, आप कहते हैं इसी एग्जांपल को ले लें, आई बाय सम फूड फॉर माय फैमिली। मैं अपनी फैमिली के लिए फ़ूड ख़रीदता हूँ। फ़िलहाल ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है जिसको आप एडवर्बियल कह सकते हैं, लेकिन जब मैं इसको दूसरे स्ट्रक्चर में लिखूंगा फिर ये ऑब्जेक्ट कहला सकता है, दोनों फिर डबल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अभी के केस में आप थोड़ा हैरान होंगे कि जी फॉर माई फैमिली ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। इसको अभी आप सिर्फ एक समझ लें, एक आम बंदा इसको ये समझ ले कि ये अजाफी इन्फॉर्मेशन है, ये जायद इन्फॉर्मेशन है कि खाना किसके लिए ख़रीदा जा रहा है। इसको अंग्रेज़ किस तरह लिखता है, अंग्रेज़ इसको इस स्टाइल में लिखता है। वो कहता है आई बॉट माई फैमिली सम फूड। वो इस तरह लिखता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट इकट्ठा आ जाता है, माई फैमिली और सम फूड इकट्ठा आ जाता है। वो इसी तरह कहता है आई मेड हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो मेड हिम का मतलब है उसको बना के दिया। जैसे आप कहते हैं मैं आपको अंडा बना दूँ, तो या मैं आपको चाय का कप बना दूँ। तो आपको चाय का कप बनाने का ये मतलब नहीं होता कि उस बंदे को चाय का कप बनाना है, बल्कि उसके लिए चाय का कप बनाना है। तो दीज आर जस्ट स्टाइल्स। एक बात को कहने के दो तरीके हैं, एक प्रेपोजिशन के साथ है और एक प्रेपोजिशन के बगैर है। तो इसको फ़िलहाल आप अगर बेसिक लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, 50 डे वाला कोर्स कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को भी आप छोड़ भी सकते हैं। इसको अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को छोड़ के प्रेपोजिशन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो बेस्ट है। जैसे आप लिखते हैं आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने लेटर लिखा अपने दोस्त को। या इसको दूसरी तरह कह सकते हैं आई रोट माई फ्रेंड अ लेटर। तो आई रोट माई फ्रेंड अ लेटर जो विदाउट प्रेपोजिशन है, अगर ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप छोड़ दें, फ़िलहाल इसको प्रेपोजिशन के साथ आप कर लें। फिर जब आप मेरा 120 वीडियो कोर्स करेंगे तो उसमें ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर नंबर हम 4 पे आते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 क्या है, एस वी प्लस कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट होता है, अगर आप इसका मतलब देखें गूगल पे लफ्ज़ से, अगर किसी की चीज़ की समझ ना आए तो आप कम्प्लीमेंट का वर्ड लिख के या कोई भी वर्ड है वो लिख के उसका मतलब पहले समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन आएगी कि टू ऐड एक्स्ट्रा फीचर्स या टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या टू ऐड सम क्वालिटी फीचर्स टू समथिंग। तो जब ये क्वालिटी फ़ीचर्स ऐड हो जाएंगे तब पता चलेगा हमें कि ये कम्प्लीमेंट हमने ऐड कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ शी लुक्स, वो दिखती है, शी लुक्स। यहाँ पे फ़िक्रा समझ नहीं आ रहा, तो शी लुक्स क्या दिखती है, नाइस, वो अच्छी दिखती है। शी लुक्स नाइस, वो अच्छी दिखती है। तो नाइस अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अगर आप इसका एनालिसिस करें, आप एस वी पे देखें तो एस वी पे तो ये दो चीज़ें आ गई, सब्जेक्ट वर्ब पे ये दो चीज़ें आ गई, शी लुक्स। उसके बाद आप दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाएं एस वी ओ पे, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरे पे आ जाएं, डबल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर इसकी हैसियत क्या है इस लफ्ज़ की, नाइस, लफ्ज़ नाइस की क्या हैसियत है। ये एक कम्प्लीमेंट है, किसका कम्प्लीमेंट है, लुक का, बल्कि शी का कम्प्लीमेंट है कि वो दिखती है, वो लड़की एक्चुअली नाइस है। इस लुक की जगह पे आप चेंज करें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। आप इसको कहें शी इज़ नाइस, वो अच्छी है। तो इज़ ये बी फैमिली वाला वर्ब है, बी के अंदर जो मैंने आपको बताया हुआ इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी सारे आ जाते हैं। तो ये उस बी फैमिली वाला वर्ब है, उसके हिसाब से नाइस लग गया। शी इज़ नाइस, वो नाइस है। अब आपको ये भी बात समझ आ गई। ही इज़ अ डॉक्टर, तो आ डॉक्टर, शी इज़ अ नर्स। तो आ नर्स अगर लिखें, आ नर्स, तो ये भी एक्चुअली पूरे का पूरा कम्प्लीमेंट है, इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी, शी की। अब शी इज़ अ नाइस नर्स लिखें, अ नाइस नर्स, तो फिर भी बात वही है। तो ये कहता है कि एक एडजेक्टिव भी आ सकता है यहाँ पे, जैसे नाइस आया तो एक पूरी की पूरी नाउन फ्रेज़ भी आ सकती है। तो आखिरी जो स्ट्रक्चर की किस्म है जिसको आप स्ट्रक्चर नंबर 5 कह सकते हैं, टाइप नंबर 5, उसमें आता है एस वी प्लस एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होता है, एडवर्बियल ये होता है कि आप एक एडवर्ब ऐड कर दें, एक एडवर्ब ऐड कर दें
या फिर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज़ ऐड कर दें। प्रेपोजिशनल फ्रेज़, अब ये कैसे ऐड होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज़, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं। मैं कहता हूँ शी टॉक्स, तो शी टॉक्स सब्जेक्ट वर्ब तो आ गया। आगे मैं कहता हूँ नाइसली, नाइसली जब एल वाई लग गया तो ये एडवर्ब हो गया। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये टॉक को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बात कैसे करती है। जब टॉक एक्सप्लेन हो रहा है तो ये आगे जो लगा है वर्ड, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई डबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई कम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये नाइसली एडवर्ब है और ये टॉक को एक्सप्लेन कर रहा है। शी रन्स फास्ट, वो तेज़ी से भागती है, तो फास्ट का वर्ड एक एडवर्बियल है। प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कैसे लगेगी? शी गोज़, वो जाती है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो टू स्कूल एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है जिसको आप देयर के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। शी गोज़ देयर, वो वहाँ जाती है। शी गोज़ टू स्कूल, तो टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये बराह रास्त एक्शन रिसीव नहीं कर रहा कोई, और गैर बराह रास्त भी नहीं कर रहा, बल्कि ये अलहदा अपनी जगह पे है। बस उसकी तरफ एक डायरेक्शन शो की जा रही है, उसकी तरफ एक सिमत दिखाई जा रही है कि उस स्कूल की तरफ जा रहा है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। या आप कहते हैं द फूड इज़ ऑन द टेबल। अब द फूड इज़ ऑन द टेबल, अब ये जो ऑन द टेबल है ये पूरी की पूरी क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है और ये एक एक्चुअली एडवर्बियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय।